नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में एक गेंद की वजह से डॉक्टर पंकज नारंग के मर्डर पर अफवाहों को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि मर्डर के पीछे कहीं से भी सांप्रदायिक वजह नहीं है और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने इसमें फर्जी वोटर आईडी लेकर रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने का आरोप लगाया है। एक तरफ सूना घर, सूनी आंखें और परिवार पर टूटा गमों का पहाड़ है, तो दूसरी ओर डॉक्टर पंकज नारंग के मर्डर के मुद्दे ने अफवाहों के भी पहाड़ खड़े कर दिए हैं। पुलिस के सामने असल चुनौती अफवाहों से निपटने की है, जिसमें मर्डर को सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक वजहों से जोड़कर नफरत और जहर फैलाने का मुद्दा बना दिया गया है। हालांकि पुलिस ने मामले में किसी भी सांप्रदायिक और बांग्लादेशी कनेक्शन से इनकार किया है। साफ किया है कि सभी गिरफ्तार आरोपी भारतीय हैं और इसमें हिंदू आरोपी भी शामिल हैं। इमीडिएटली हम लोगों ने 4 जो जुवेनाइल हैं उनको एप्रीहेंड किया है और 5 जो एडल्ट जो एक्यूज्ड हैं उनको स्विफ्टेस्ट पॉसिबल पुलिस एक्शन में अरेस्ट किया है, जिसमें गोपाल सिंह है, नासिर खान है, अमीर है, आमिर है और एक और लेडी है मयसर। 8 लोगों को हमने एक तरीके से अरेस्ट किया है, जिसमें 4 अप्रहेंड किए हैं जुवेनाइल और 4 इसमें मेजर हैं। जो मेजर है उनके नाम हैं गोपाल सिंह, नासिर खान, दूसरा आमिर खान और एक इसमें लेडी भी है मयसर, दूसरा एक और आमिर खान है। पुलिस के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने मामले में बांग्लादेशी कनेक्शन जोड़ दिया है। आरोप लगाया है कि फर्जी वोटर कार्ड, राशन कार्ड लेकर इलाके में बसने वाले लोगों में ज्यादातर बांग्लादेशी हैं, जिन पर कार्रवाई न पुलिस करती है और न ही कोई सरकार। मामले में सियासत भी गर्मा गई है। डॉक्टर के मर्डर से गुस्साए लोगों ने जहां आप विधायक और केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया है, तो मामले को बीजेपी ने यह कहकर तूल दे दिया कि डॉक्टर का मर्डर सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला नहीं है। नहीं, देखिए, ये सवाल लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। मुझे लगता है कि इसको हमको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए और पुलिस ने 9 के 9 कल्प्रिट्स को पकड़ लिया है। दिल्ली के आम परिवार पर होली के त्योहार के दिन टूटे गमों के पहाड़ के बीच अब लड़ाई सियासी तौर पर शुरू हो गई है। और अहम मुद्दा ये भी है कि महज 300 मीटर दूर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद झुग्गी बस्ती के 10-20 गुंडों की हिमाकत आखिर घर में घुसकर मर्डर करने तक कैसे बढ़ गई। अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, सफाई दी है कि डॉक्टर नारंग के पड़ोसियों ने उन्हें कुछ दिनों बाद मिलने का सुझाव दिया है। केजरीवाल लिखते हैं, डॉक्टर नारंग के दोस्त और पड़ोसी आज मुझसे मिले और उन्होंने परिवार के लिए पुलिस सुरक्षा और इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग की मांग की। मैंने एलजी को कहा और वो इस पर फौरन सहमत हो गए। उन्होंने मुझे ये सलाह भी दी कि कुछ दिनों बाद परिवार से मिलूं, क्योंकि परिवार अभी सदमे में है। पुलिस ने डॉक्टर की हत्या में शामिल 15-16 आरोपियों में से 9 को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि बाकी हत्यारों की गिरफ्तारी कब होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि डॉक्टर की पीट कर हत्या करने वालों में 4 नाबालिग भी हैं। मतलब ये हुआ कि कच्ची उम्र में ही ये पक्के अपराधी बन चुके हैं। राजधानी के इन गुंडों को आखिर पुलिस, कानून का कोई भी डर या खौफ क्यों नहीं है? कारनामे काले और नकाब सफेद, यही वो अनदेखे चेहरे हैं जिन्होंने उस रात हैवानियत की हदों को पार करते हुए डॉक्टर की जान ले ली। आधी रात की हत्या के आरोपियों की तादाद तो गिनी जा सकती है, लेकिन उस वहशीपन की कोई गिनती नहीं जो उस रात इन्होंने ढाए। कभी हॉकी स्टिक से वार, तो कभी ईंट से सर पर मार, कभी विकेट से प्रहार। जितनी हैरान करने वाली हत्या की वजह है, उतनी ही हैरान करने वाली हत्या के आरोपियों की उम्र भी है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को दबोचा है। 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 4 नाबालिग होने की वजह से हिरासत में है। पुलिस की कैद में नीले रंग की चेक शर्ट पहने ये शख्स नासिर खान है। पुलिस इसे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बता रही है।
पुलिस ने इसकी मां केसर को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। देखिए, अभी तक की तफ्तीश के हिसाब से और जो अभी तक के हमारे पास जो सबूत है उसके आधार पे हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और 4 लोग जो कि जुवेनाइल हैं वो उनको अपरहेंड किया गया है। तो लगभग पूरा हो चुका है, परंतु हम अभी भी बाकी सारे सबूत जुटा रहे हैं। अगर और भी इसमें किसी की भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी तो उन्हें भी अरेस्ट करेंगे। पुलिस की पकड़ में 4 नाबालिग की उम्र 17 से 18 साल के बीच है, जबकि गिरफ्तार किए गए गोपाल सिंह की उम्र 21 साल, मुख्य आरोपी नासिर की उम्र 23 साल, तीसरे आरोपी आमिर खान की उम्र 20 साल, जबकि एक और शख्स आमिर की उम्र भी 20 साल ही बताई गई। वो चौथा आरोपी है। पुलिस ने उस बाइक को भी कब्जे में लिया है जिस पर नासिर सवार था। इस वक्त हम विकासपुरी थाने के बाहर मौजूद हैं। दरअसल ये वही बाइक है जो इस क्राइम में यूज हुई है। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। जिस तरह से विकासपुरी में डॉक्टर का मर्डर किया गया, इसी पर ये बताते हैं कि नासिर और एक जुवेनाइल आए थे और रात के वक्त 12:30 के आसपास उनके घर के बाहर ये जो है झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके बाद नासिर अपने दोस्तों को लेकर आया और उन्होंने जाकर जो डॉक्टर पंकज नारंग है उनकी पिटाई की। इस वारदात में एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जहां माँ बाप बच्चों को बुरे कर्म से रोकते हैं, वहीं इस वारदात में मास्टरमाइंड नासिर की मां खुद जुर्म में शामिल थी। यहां तक कि पंकज के घर पर हमले के वक्त भी वो साथ थी। जो मेजर है उनके नाम है गोपाल सिंह, नासिर खान, दूसरा आमिर खान, और एक इसमें लेडी भी है मयस्सर, दूसरा एक और आमिर खान है। इनको मिलाकर के 5 लोग अरेस्ट किए गए हैं और 4 जुवेनाइल हैं जो कि अपहरण किए गए। पुलिस ने वारदात में शामिल सभी लोगों को धर दबोचा, लेकिन सिर्फ इससे ही पुलिस की जवाबदेही खत्म नहीं होती। दिल्ली पुलिस गंभीर सवालों के घेरे में है। क्या दिल्ली में लोग घर के अंदर भी महफूज नहीं? मौकाए वारदात में देरी से पुलिस क्यों पहुंची? क्या गुंडों में कानून का खौफ नहीं? अपराधियों को कत्ल करने की हिम्मत कहां से मिली? बहरहाल डॉक्टर पंकज कत्ल कर दिए गए, अपने पीछे मासूम बच्चा और पत्नी को छोड़ गए। जरा सोचिए, इस मासूम को किस बात की सजा मिली? चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। एक और मामूली सी बात पर दिल्ली में मर्डर हो जाता है तो दूसरी ओर सुरक्षा की आस जिनसे लगी है उनके काम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर सवाल है। 11 फरवरी को दिल्ली के वेलकम इलाके से 12वीं के एक छात्र का अपहरण होता है। किडनैपर्स के फोन कॉल्स भी आते हैं, लेकिन दिल्ली की हाईटेक पुलिस इन कॉल्स को ट्रेस तक नहीं कर पाती। अपहरण के 2 दिन बाद छात्र की लाश गाजियाबाद से बरामद होती है। रोती बिलखती इस मां ने अपने जिगर के टुकड़े को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। 12वीं क्लास में पढ़ने वाला अंकित 11 फरवरी को अचानक लापता हुआ था। अंकित को फोन करके किसी ने घर के बाहर बुलाया था। अंकित घर से तो निकला, लेकिन फिर लौट कर नहीं आया। 40 दिन बाद आई अंकित के मौत की खबर। दिल दहलाने वाली ये वारदात उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके की है। दरअसल 11 फरवरी को अंकित का अपहरण हुआ था। मामला पुलिस की दहलीज तक भी पहुंचा, लेकिन दिल्ली की हाईटेक पुलिस के हाथ आरोपियों के गिरबान तक नहीं पहुंच पाए। किडनैपर्स ने अंकित के घर वालों से 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। 20 लाख रुपए में अंकित को छोड़ने की बात भी हुई, लेकिन न तो किडनैपर्स मिले और न ही अंकित। वालों ने कोई भी ऐसा काम नहीं करके दिया जिससे कि हमें कुछ तसल्ली हो जाती। 15 कॉल आने के बावजूद भी कोई भी वो ट्रेस नहीं कर पाए कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। हम पुलिस वालों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जी। अंकित के अपहरण को पूरे 1 महीने गुजर गए। घर वालों ने भी अंकित को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश की। इस दौरान पुलिस भी अपना काम कर रही थी, लेकिन तभी 21 मार्च को शकरपुर थाने की पुलिस ने अंकित के घर वालों को थाने बुलाया और कहा कि 13 फरवरी को गाजियाबाद के बादलपुर में एक शव बरामद हुआ था, जिसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। अंकित के घर वालों ने फोटो की शिनाख्त की तो वो लाश अंकित की थी। मतलब पहले दिन से पुलिस वालों को पूरी डिटेल मालूम थी। जो पुलिस कहती है कि हमें बताओ, पहले ये काम होता है, हमें बताती नहीं हो। पहले दिन से पुलिस को सब कुछ मालूम था। अब तक 15-16 कॉल आई उसकी किडनैपर की, पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई। एक जगह साथ गई, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। घर वालों को टॉर्चर और किया इतने दिन में। घर वालों ने जो कि ढूंढते करते कुछ वो करते कुछ नहीं। यहाँ तक कि पुलिस वालों को बॉडी मिल गई यूपी के अंदर, मगर बॉडी तक हमें नहीं मिल पाई हमारे भाई की। ऐसे कौन से कारण रहे कि किडनैपर्स की फोन कॉल को पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई? अंकित के कातिल अब भी खुले में सांस ले रहे हैं और जवान बेटे की मौत का गम झेल रहे घर वालों का
सांस लेना भी मुश्किल पड़ रहा है। रोहतास यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।